अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक और उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले भी बिल्कुल ठीक होंगे। आमीन। अच्छा जनाब, तो आज का क्या टॉपिक है? हाय, दो जहां से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। लज़्ज़त आशनाई? हाँ, आशनाई, वो नाई नहीं, आशनाई। आशनाई? तो ये टॉपिक ये है। लज़्ज़त आशनाई क्या होती है? अब तो लोगों में उर्दू का ज़ौक़ ही ख़त्म हो गया, ज़ौक़ तो क्या शौक़ ही ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम मोहब्बत पे बात करेंगे। ओह, बड़ा ही हैवी टॉपिक चूज़ किया आपने। लाइट टॉपिक है, हर किसी के पास। फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको पूछो ना, हाँ भाई क्या चल रहा है आजकल, बस वो मोहब्बत कर रहे हैं। या फिर मोहब्बत में हम हारे हुए हैं। मोहब्बत में कौन हारता है? यार अक्सर वो मोहब्बत में हारे हुए होते हैं ना, जैसे लोग कह रहे होते हैं, रोना डाला हुआ होता है, ओ थानू नहीं लब्बी। वो तो पुल के नीचे बलते हैं अक्सर। कटहरे पुल के नीचे बहुत होते हैं, जब भी देखो क्या यार छोड़ के चली गई, सत्यानाश, यार तू इधर आ उसकी गया। शादी हो गई यार, उनकी होएगा। तो आपे भी कर ले। मतलब क्या ये चीज़ है, इस पे आप क्या मतलब बोले हम कि मोहब्बत है ना काम हुई है जी, हुन साड़ी ते दुनिया ही उजड़ गई है। क्या पता अल्लाह ताला की आजमाइश हो कि भाई इंसान को उस जगह पे आजमाओ ना जाके, तो लग पता जाए, हाँ बता कितने पानी में है। अच्छा, ये वो वाली है ना कहानी, एक मेरी मोहब्बत है और एक तेरी मोहब्बत है, होगा वही जो मेरी मोहब्बत है। वो चाहत होती है। मोहब्बत चाहत एक ही बात है ना ना ना, अब ये बात थोड़ी है अल्लाह ताला बंदे को कहे एक तेरी मोहब्बत है। अब सपोज एक शख्स है, वो अगर किसी महानूर से मोहब्बत कर रहा है तो अल्लाह ताला उसको कह रहा है एक तेरी महानूर है, एक मेरी महानूर है। नहीं ये ना बात ना, नहीं हो रही। यहाँ जो चाहत हो रही है वो इंसान की जो ख्वाहिश है उस पर बात हो रही है, किसी एक खास मोहब्बत पे नहीं हो रही। अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। यू आर कम का मुफ्त में थैंक यू नहीं चलेगा, चाय पिलानी पड़ेगी। अच्छा जी, चाय के साथ बिस्कुट भी खिला देंगे। बिस्कुट? 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 आपने कभी उसकी पुलिस की नौकरी की है? नहीं। तो यही कहते हैं जब भी इनको लेके जाओ इन्वेस्टिगेशन पे, कहते हैं बिस्कुट खिलाना है, बिस्कुट। ये बिस्कुट मैंने किसी का कॉपी किया जो कि मुझे बहुत जहर लगता था, तो मुझे बिस्कुट जहर लगता है। मेरा ख्याल है कि किसी आपने पुलिस वाले का कॉपी किया, बिस्कुट, वो भी कुटने की बात कर रहे होते हैं ना, बिस्कुट, कूट इसको कूट। अच्छा चलें, खैर कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो आप क्या इरशाद फरमाना चाहते हैं इस टॉपिक पे? इरशाद तो क्या तेल लेने, तो हम इस पे बात करेंगे कि हो जाता है, उम्र का तकाजा होता है, और टीनेज में ये गलतियां हो जाती हैं। टीन एज में ये गलतियां नहीं होती। तो टीन एज में देखना कितने एक लोग हैं जो आपको मिलेंगे, बिजनेस में मिलेंगे, कारोबार में मिलेंगे, उनके बच्चे होते हैं ना, सारा दिन दुकान में बैठे हुए, उनसे पूछो, रेयर केस होगा यार किसी से मोहब्बत हो, क्या माड़ा मोहब्बत मतलब करेगा। ये ना हर चीज़ को असल में ना, मोहब्बत को हम लाइकनेस के साथ भी ना वो करते हैं, मिक्स कर देते हैं। मतलब थोड़ी सी लाइकनेस इज समथिंग एल्स एंड मोहब्बत इज समथिंग एल्स। लाइक आप किसी को भी लाइक कर सकते हैं, लेकिन उस लाइकनेस को भी कई लोग ना सीरियस ले लेते हैं। डिपेंड करता है ना उसके माशरे पे या उसकी ग्रोन अप कैसी हुई है। अब देखें ना, जो लोग बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं उनमें ये रुझान ज़्यादा होता है, क्योंकि वो वहाँ पे उन्होंने अपनी एज ग्रुप के लोगों को देखना होता है, लेडीज़ हों जेंट्स हों, तो उनको वहाँ पे पसंद आना शुरू हो जाता है, अच्छा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा। मुझसे पूछे तो मैंने यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइफ में ना करते भी ना, तो पता नहीं कितने लोग पसंद आए होंगे, 100+। हर रोज सुबह यार ये भी ठीक है, वो पिछला कैंसिल। लोगों की नहीं, लड़कियों की बात हो रही तो आपके केस में लड़कियों की बात नहीं, तो मेरे केस में क्या मतलब, मैं हिजड़ों की बात कर रहा हूँ सुबह इन बिटवीन में। हद होती है यार। कहने का मतलब ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो माहौल का असर होता है। अब इस बनिस्बत इसके जो लड़का टीनेज में ही हो और वो सुबह शाम ढाबे पे जॉब कर रहा है या उसकी अपनी दुकान है, उससे पूछें, वो कहेगा मेरा तो किसी है ही नहीं, इक्का दुक्का कोई उसको पसंद आ गया गली मोहल्ले में तो। अच्छा चले हम अब होता ही है ना, एक तो इंसान में एक नेचुरल अल्लाह ताला ने अट्रैक्शन रखी है कि जो आपका अपोजिट जेंडर है आपको पसंद आता है, आप उसको लाइक करते हैं। लेकिन कोई हल्का सा पसंद आ जाए तो जो लड़के हैं सीरियस हो जाते हैं, यार उसने मुझे कहा है कि यू आर वेरी गुड पर्सन, मतलब काम तो हो गया। हाँ बस अब यही ज़िंदगी है, यही दुनिया है, यही आखिरत है, सब कुछ यही है, मतलब ये मान के बैठ जाते हैं, दिस इज़ नॉट राइट। वो अपनी जगह पे उस लेवल पे जाने से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। किसी ने अगर आपसे बात कर ली, किसी ने आपसे कह दिया सो नोट्स तो दे दें, तो वो कहेगा बस हो गया काम मेरा, उससे नोट्स मांग लिए समझो हो गया काम। हाँ बस।
और अगले दिन उसने अगर उसको भाई कह दिया तो बस वो कैंसिल, अगला अगला टारगेट अगला टारगेट। ऐसा होता है। फिर अच्छा, चले कहीं कहीं पे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग ही हो सकती है, और हम समझते हैं कि बस अब ये दुनिया जहान जीना मरना सब यहाँ पे। कुछ लोग सीरियस उसमें हो जाते हैं। और अगर वो चले इन केस हो गया, मोहब्बत हो गई आपको, आपने कोशिश भी कर ली, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं हो सकता आपका, तो उस केस में जो लोग बहुत एक्स्ट्रा जाके सीरियस होते हैं उनका क्या? उनका क्या है, एक्स्ट्रा ना जाए ना, इतना लाइट सीरियस लेते क्यों है? मतलब देखें, अब मैं एज अ मेल बात करूंगा। अब मेरी किसी लड़की को मैं पसंद करता हूँ, अब उसने मेरे साथ कोई कमिटमेंट नहीं की है, लेकिन हम खुद ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि हाँ यार ये सुबह सुबह मुझे मैसेज का रिप्लाई देती है, इसका मतलब है कि देयर लाइज समथिंग इन द बॉटम। दाल में कुछ काला है। अब बाद में पता चलता है दाल ही काली है, उसके दिल में तो कुछ है ही नहीं, उसने तो भाई समझा हुआ। अब ये हमारे अगर दोनों के एंड पे अगर कुछ है और वो नहीं हो सकता, तो दुनिया दारुल इम्तिहान है। अब उसको आप एक टेस्ट समझ के उसको छोड़ दें, उसको अवे हो जाए। अब इतना रेजिस्टेंस ना करेंगे ज़बरदस्ती, बस ये ही चाहिए, वो बच्चों वाली जिद नहीं चलेगा। यही लिखा होना चाहिए था। मतलब देयर इज समथिंग, अल्लाह पाक ने जो आपके लिए बेहतर लिखा हुआ है और बेहतरीन लिखा होगा यकीनन, तो इसी वजह से वो ये बनाता है इस तरह के। ठीक है, आप उसने एक इंसान की मोहब्बत आपके दिल में डाली है, सब कुछ है, लेकिन जो ऊपर वाली ज़ात बैठी है ना, उसने आपके लिए कुछ बेहतर भी लिखा होता है। उसकी मसलहत जो है ना, वो हम नहीं समझ सकते, हम उधर पहुंच ही नहीं सकते। हम तो वो एक बहाव होता है इमोशंस का, इस टीनेजर का जो लाइफ पीरियड है, यूँ समझे 15 से 20 या 20 से 25, 15 से 25 अगर कर लें आप, इन दिनों इस एज में तो आपके हार्मोन्स भी ज़्यादा ही क्रिएट हो रहे होते। तो अगली जो आपकी सोच है या आपका जो जज्बात हैं ज़्यादा भड़क रहे होते हैं। हम कहते हैं बस यही है, ज़िद है, ये है, वो है, और जब आंखें खोलती है पता चलता है कि भाई यार ये तो लाइकनेस थी। हाँ, यही बात है ना, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि लाइकनेस और मोहब्बत में समथिंग डिफरेंट है। और दूसरी बात ये है कि मोहब्बत में ठीक है, आपको एक इंसान पसंद है, सब कुछ है, आपने हो सकता है उसने भी कमिटमेंट की हो, आपने भी कमिटमेंट किया हो, लेकिन फैमिली में जब इंसान जाता है तो फैमिली के और पर्सपेक्टिव्स भी होते हैं जिनको लेके चलना होता है। प्रॉबेबली लड़की ने ज़्यादा लेके चलना होता है, क्योंकि उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर भी उस तरीके से जाता है। मेल फिर भी उस चीज़ को बेयर कर लेता है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये हमारी सोसाइटी की बात कर रहे हैं। अगर इसको लेके जाएंगे वेस्टर्न में तो सब कुछ उलट है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल। या हमारी ही सोसाइटीज़ में वो तबके जो मैट्रिनल फैमिली सिस्टम या कांजुगल, ये एक सोशल टर्म्स है, इसका मतलब है कि जो मिक्स में बैठ, क्या उसको हम कहते हैं कंबाइंड फैमिली सिस्टम, उसके अलावा रहते हैं, अलग रहते हैं, तो उनमें थोड़े से इस तरह के ना नोशंस नहीं होते, कम होते हैं बनिस्बत उनके जो कंबाइंड सोशल सेटअप में रहते हैं। तो जहाँ पे ये कुछ लोग अमीर हैं या अपने लिए अलग से गुजर सफ़र कर सकते हैं, तो वहाँ पे तो लोग डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ जनाब इनसे मेरी लाइकनेस है और मैं इनसे पसंद की शादी करना चाहता हूँ या इन्हीं से मेरा सब कुछ है। तो वहाँ तो लाइकनेस ज़्यादा है कि वहाँ पे आपका शादी वगैरह हो जाए। लेकिन जहाँ पे कंबाइंड सिस्टम है वहाँ पर सबको लेके चलना पड़ता है। हाँ। मर्दों को भी औरतों को भी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं ये बात करना चाह रही थी कि ठीक है, होती है दोनों पर्सपेक्टिव से, लेकिन कुछ चीज़ें सोशल जो आपके रिलेशंस होते हैं उनका भी इम्पैक्ट होता है। तो वो मिलना ना मिलना इज़ समथिंग एल्स, लेकिन उससे ये अपने ऊपर ये कर लेना कि नहीं बस यही था तो यही था, मतलब ये तो आप एक अपने साथ ज्यादती करते हैं, अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के साथ ज्यादती कर रहे हैं, और फैमिली के साथ भी इन शॉर्ट। हाँ ये भी है, क्योंकि आपका जो वैल्यूएबल टाइम उनको मिलता नहीं है फिर। हाँ, मतलब आप एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं हाय मैं मर गया, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, मैंने तो ऐसा सोचा था। भाई आपकी सोच से ज़्यादा बड़ी एक ज़ात ऊपर बैठी है जो आपके लिए बेहतर लिख सकती है, जो आपके लिए बेहतर लिखती है, और आपको मेरा ख्याल है कि उसी पे राज़ी रहना चाहिए। हाँ, राज़ी बरज़ाए रब, अल्लाह ताला जिसमें राज़ी, अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए लिखा है आप कोशिश करें, आप अपने दिलो जान से मेहनत करें, कोशिश करें। नहीं होता तो इसका मतलब है अल्लाह ताला की तरफ से कुछ इसमें मसलहत हैं जो हमें नहीं मालूम। इसकी सिंपल सी मिसाल आपको देता हूँ। बच्चा छोटा होता है, स्कूल नहीं जाता, हम उनको शफीक से शफीक माँ बाप भी ना उसको मारते हैं, जाओ स्कूल जाएगा तो किसी न किसी ज़िंदगी का पाबंद बनेगा वहाँ पे। बच्चा अपनी छोटी नफ्सियात की बायस कहता है मुझ पे बड़ा जुल्म।
अब वो लॉन्ग टर्म नहीं देख रहा कि अगर वो स्कूल नहीं जाएगा और कुछ सीखेगा नहीं, कुछ स्किल नहीं सीखेगा, दुनिया की रेस में नहीं आएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं, रिज़्क तो वैसे अल्लाह ताला ने की जिम्मेदारी है, लेकिन एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो बच्चे को नहीं समझ आती उसकी छोटी सोच की तहत कि भाई मेरे साथ इतना जुल्म क्यों है। माँ बाप कह रहे होते हैं कि आगे चल के इसी का फ़ायदा है इसलिए मार रहे हैं इसको। तो हमारे साथ भी यही होता है, हमारी फ्यूचर तो हमें पता नहीं है, आगे हमने कितना रहना है और हमारे लिए क्या क्या अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। तो हम उस महदूद लम्हे में फ़िक्स हो जाते हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। तो इंसान को अपने रब पे भरोसा रखना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। चलें जी, तो आप इस टॉपिक को थोड़ा सा नैरो डाउन करके ज़रा कंक्लूजन की तरफ आए ना। नैरो डाउन तो मैं करूँगा, साथ साथ में कुछ मैसेज भी दूंगा उन लोगों के लिए, उन लोगों की फरमाइशों के लिए। वो कुछ बचपन में हम सुनते थे ना ये रेडियो में, तो उसमें कहा जाता था कि हमारे फ़ौजी भाइयों की तरफ से फरमाइश है कि फ़ला नगमा गाया जाए। तो हमारे एक फ़ौजी भाई हैं और वो भी अपनी ज़िंदगी में, मेरा ख्याल है कि जिनकी फरमाइश है, उन्होंने कोई टफ़ टाइम देखा है, वो लड़ रहे हैं अपने साथ। तो उस फ़ौजी के नाम भी, फौजी तो नहीं है, अपने साथ लड़ रहा है या हालात से मतलब अपने लिए तो फौजी है ना, अपने साथ रेजिस्टेंस है ना उसकी। तो मैसेज तो ये है सबके लिए कि आप मूव ऑन करें। और ज़िंदगी में ये वाक़यात बार बार आते हैं, लाइफ एक सर्कल है, कभी फाइनेंशियल इश्यूज़, कभी इमोशनल इश्यूज़, कभी साइकोलॉजिकल, कभी हेल्थ के इश्यूज़ आ जाते हैं, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये लाइफ का हिस्सा है, ये एक रोटेशन में, साइकिल में चलता रहता है, ये नहीं ख़त्म होती है। लेकिन हरकत में बरकत है भाई। अब ठीक है, जितना हो गया वो हो गया, नाउ मूव टुवर्ड्स द बेटर फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है। और उनके लिए सबसे बेहतर तो ये है कि इंस्टा, स्नैप और इनसे पहले बाहर निकलें, यूट्यूब से। सारा दिन तो यहाँ पे ये चीज़ें लगी होती हैं कि उसने छोड़ दिया तो ये हुआ, उसने छोड़ दिया, सारे रील ही वही हैं। मतलब कि ये मोहब्बत वाली रील्स देखना भी छोड़ दें। पिछले ज़माने में लोगों को अगर मोहब्बत में कोई इशू हो जाए या कोई लॉस हो जाए या उम्मीद ये हो कि डर हो कि यार ये मेरी नहीं हो सकती, वो चर्च पीते थे और क्या कहते थे, नशा वगैरह करते थे वो, और ये नाला लई या किसी भी पुल के नीचे बैठे होते थे। अब ये सारे इंस्टा पे और स्नैप पे बैठे हुए, हाँ, रील्स लगा देते, हाय मेरा दिल टूट गया, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया। तो इनकी या स्टेटस लग रहे होते हैं व्हाट्सएप पे। हाँ, वो भी तो इंस्टा से ले रहे होते हैं ना। हाँ, मतलब व्हाट्सएप पे पता चल रहा होता है किसकी क्या इमोशनल स्टेज चल रही है। एदी मोहब्बत रुल गई, एनू ये हो गया, एनू हो गया। और हर किसी के इत्तेफाक से मैंने इंस्टा जो इंस्टॉल किया ना, तो मैंने रील्स देखता था कि भाई ये बाहर ममालिक में जो आती है ना स्कॉलरशिप्स वगैरह, तो उसमें बता रहे होते हैं ये स्कॉलरशिप है, फलां स्कॉलरशिप है। अक्सर रील्स होती थी ना, वो यही है कि बस उसने छोड़ दिया। मर्दों पे भरोसा किया जाए कि नहीं किया जाए। 3 चीज़ें अगर मर्दों में हो तो भरोसा करना चाहिए, 5 चीज़ें अगर औरतों में हो तो भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा यार ये क्या चल क्या रहा है, चल क्या रहा है इधर। फिर कहीं पे आ जाएंगे इस तरह की बातें आएंगी कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, अगर औरत आपको नजर आ जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए। मैंने कहा अभी ये चीज़ मेरे सुनने के लिए इंस्टॉल किया है। आदत होती है यार क्या। और सारी रील्स हैं, अगर अच्छी बात भी उसमें कोई है वो भी रील है, कट करके 30 सेकंड का दिया हुआ है जी। वो कल मैं सुन रहा था साहिल अदीम का, मतलब बात उसने सही की थी, लेकिन होना तो ये चाहिए कि बंदा उसका 1.5 घंटे का लेक्चर सुने ना कि उसने क्या कहा, मतलब बैकग्राउंड क्या था, किस चीज़ पे बात आ रही थी, किसको वो लेके आया है यहाँ तक। हाँ। बस उसके 30 सेकंड में उसने बात की कि फ़लस्तीन के साथ बड़ा इशू है, और असल में वो क्या बात की थी उसने, उस पर भी हम बात करेंगे। आपको एक ग्लिम्स देता चलूँ अपने व्यूअर्स को कि वो एक हदीस है ना, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन मेरी ज़्यादा उम्मत होगी, ज़्यादा मेरी स्ट्रेंथ होगी। तो लोगों ने ये समझ लिया कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो। वाकई ऐसा ही। उस पे उसने कहा था कि इस हदीस का ये मतलब नहीं है बच्चे ज़्यादा पैदा करो, इसका मतलब है कि ज़्यादा मुसलमानों को, ज़्यादा इंसानों को मुसलमान बनाओ। हाँ, मतलब जितने मौजूद हैं उन्हीं में से बना लो पहले। ये नहीं है कि यहाँ पे इन्होंने औरतों को मशीन बनाई हुई है बच्चों पैदा करने की। हाँ बस ठीक है। अच्छा चलें कंक्लूड ये करें कि भाई इंसान के साथ जो भी होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और आप उम्मीद अच्छी रखें, बी पॉजिटिव, और अपनी ज़िंदगी में वापस आएँ। करें जी, मोहब्बतें करी जाएं। इतने दुनिया खुली पड़ी है, एक नहीं थे दूजी से, दूजी आमिर खान ने कहता था एक फिल्म में, लड़की बस और ट्रेन, तो एक गई तो दूसरी आ जाती है। ओ भाई हौसला रख, आगे की तरफ बढ़। चलें जी ठीक है, आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा से हाजिर होंगे क्योंकि ये तो किसी की फरमाइश पे हमने बनाई है वीडियो। नहीं, ये फरमाइश अपनी जगह पे है, लेकिन हालात का तकाजा भी यही है। हाँ, हालात का तकाजा भी यही था। तो जाते जाते सब्सक्राइब करते जाएं और घंटी का बटन
ज़रूर दबाते जाएं। अगर जाते जाते भी नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, बैठे बैठे कर लें, कोई मसला नहीं। अब ये नहीं उठ के चलना शुरू कर दे सब्सक्राइब कर रहे हैं। अच्छा चलो जी, ओके, आज के लिए बस कंप्लीट हो गया टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।